माननीय नेता प्रतिपक्ष अपना स्वागत भाषण। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी, माननीय नेता सदन श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मंत्रीगण और सभी सम्मानित माननीय विधायकगण, आदरणीय महोदया, हमारा सौभाग्य है कि आज आपका इस सदन में राष्ट्रपति के रूप में पदार्पण हुआ है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, उत्तराखंड सभी मानकों में एक विशिष्ट प्रदेश है। भौगोलिक स्थितियों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल और तिब्बत से मिलती हैं। उत्तर में गिरिराज हिमालय उत्तराखंड और देश की रक्षा में अडिग खड़े हैं। प्रकृति ने इस राज्य को हिमालय के अतिरिक्त हिमालय की गोद से निकलने वाली सदा नीरा नदियाँ दी हैं। ये जीवनदायिनी नदियाँ सदियों से उत्तर भारत की प्रमुख जीवन रेखाएं हैं। परोपकारी हिमालय से निकलने वाली इन नदियों में अपने साथ लाई ही हिमालय की मिट्टी में एक सहिष्णु गंगा जमुनी संस्कृति को भी विकसित किया है। इसी हिमालय के उत्तुंग शिखरों के बीच हजारों मीटर की ऊंचाई पर असंख्य हिमालयी ताल हैं, जिन्हें अधिकांशतया पार्वती कुंडों के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय में नैनीताल में आधार जद्दन ताल हैं। दो तराई में नानक सागर जैसी मनुष्य निर्मित झीलें हैं। उत्तराखंड में स्थित 6 राष्ट्रीय पार्क और 7 वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ की वन और वन्य जीव संपदा की निशानी है। इसलिए उत्तराखंड और हिमालय को भारत भूमि ऑक्सीजन टावर भी कहा जाता है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आप भी सिमली पार राष्ट्रीय पार्क की गोद में खेली बड़ी पली हैं। आपसे अधिक जल जंगल और जमीन की महत्ता कौन समझ सकता है। मुझे उत्तराखंड की विधानसभा में यह कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि उत्तराखंड की महिलाएं भी जंगलों को अपना मायका समझती हैं। जब जब इस प्रदेश के जल जंगल और जमीन पर संकट आया, यहाँ की महिलाओं ने घरों से निकलकर सत्ता से संघर्ष कर अपने मायके यानी जंगलों को बचाया है। इतिहास गवाह है कि विश्वविख्यात पर्यावरण आंदोलन चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को सीमांत चमोली के एक छोटे जनजाति गांव रैणी से एक माता गौरा देवी के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। आपकी तरह गौरा देवी जी का भी प्रकृति और जंगलों से जुड़ाव था, इसलिए जंगलों को अपने बचाने के लिए वे पेड़ों से चिपक गई थी। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, उत्तराखंड सांस्कृतिक और धार्मिक गुलदस्ता है और कौमी एकता का प्रतीक भी है। यहाँ 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम, 12 ज्योतिर्मयी लिंगों में एक श्री केदारनाथ जी, माँ गंगा का उद्गम स्थल श्री गंगोत्री जी, माँ यमुनोत्री जी की पूर्ण भूमि श्री यमुनोत्री, श्री जागेश्वर धाम, कटारबल, प्राचीन श्री सूर्य मंदिर, कैची धाम और आदि कैलाश के अलावा यहाँ सैकड़ों पवित्र स्थल और पवित्र तीर्थ हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, उत्तराखंड में सिख धर्म का पवित्र स्थान हेमकुंड साहिब भी यही है। इसी राज्य के तराई में नानकमत्ता साहिब है। उत्तराखंड के रुड़की शहर के पास 13वीं शताब्दी से चिश्ती सिलसिले की पिरान कलिया दरगाह शरीफ सूफी संत मत की सुगंध बिखेर रही है। माननीय राष्ट्रपति जी, विशिष्टताओं के साथ उत्तराखंड राज्य विडंबनाओं का भी प्रदेश है। हमें प्रकृति की मार भी झेलनी पड़ती है। इस साल की बरसात में भी दर्जनों लोगों ने आपदाओं में जान गंवाई है। हमारे जल
जंगल देश दुनिया के पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जंगली जानवरों के कारण उत्तराखंड के अधिकांश भूभाग में खेती बर्बाद हो रही है। देश के संसद में 2006 से वन अधिकार कानून पास हो गया है, लेकिन आज की तिथि तक 65% वन भूमि वाले इस राज्य में वनाधिकार कानून के तहत दर्जन भर मामलों में भी अधिकार नहीं मिल पाए हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पहाड़ी जनमानस का तीव्र गति से शहरों की ओर पलायन है। कृषि योग्य भूमि की अपर्याप्तता, कष्टप्रद जीवन, रोजगार की तलाश, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण पर्वतीय क्षेत्र से पुरुष कार्यकारी शक्ति का पलायन होता जा रहा है। पर्वतीय भूभाग में कृषि का मूल आधार है और कृषि का मूल आधार महिला है। माननीय राष्ट्रपति जी, खेत में बीज, खाद, निराई, गुड़ाई, फसल कटाई, मड़ाई, सफाई, घर का रखरखाव सभी कार्य महिला द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा खेती, पशुपालन, ईंधन, चारे, पानी की दैनिक व्यवस्था में सुबह शाम तक जुटे रहना नारी की नियति बन गई है। लेकिन यह भी सच है कि प्रदेश की मातृशक्ति ने विभिन्न क्षेत्रों में नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जनसंख्या की वृद्धि, बेरोजगारी की समस्या, तकनीकी कौशल की कमी, औद्योगिकरण का अभाव, वैज्ञानिक कृषि पद्धति का अभाव, बागवानी एवं उद्यानिकी को समुचित प्रोत्साहन न मिलने तो लघु कुटीर उद्योगों की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप पर्वतीय अर्थव्यवस्था में वांछित सुधार और पर्वतीय जनमानस को आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हो पाई है। अभी भी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बावजूद पर्वतीय इलाकों में तकनीक शिक्षा का पूर्णतः अभाव बना हुआ है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याएं आज भी चिंतनीय हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी कोई चुनौतियां हैं। हमें चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा, रोजगार, सड़क, कृषि, उद्यमिता, पर्यटन, पेयजल आपूर्ति, सड़क और परिवहन व्यवस्था, ऊर्जा विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, इन सभी खूबियों और कमियों के साथ हम सभी विधानसभा के सदस्य आपको अपने बीच पाकर अभिभूत हैं। आज आपके मार्गदर्शन का लाभ निश्चित रूप से सभी माननीय सदस्यों को, उत्तराखंड सरकार को निश्चित रूप से मिलेगा और उत्तराखंड सरकार राज्य के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपके सुखद जीवन, सुदीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ।